हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमम क्वांटिटी डायग्राम बनाना। मैक्सिमम क्वांटिटी डायग्राम का मतलब क्या हुआ कि एक लाइव लोड है जो कि किसी गर्डर पे मूव कर रहा है, ठीक है। शियर फोर्स एंड बैक एक क्या है हमारा आज हम लोगों का मैक्सिमम क्वांटिटी डायग्राम। मैक्सिमम क्वांटिटी डायग्राम का मतलब समझो आप, मैक्सिमम क्वांटिटी डायग्राम, इसका मतलब मैक्सिमम शियर फोर्स, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। आपका ये कोई एक गर्डर है एल स्पान का, ठीक है जी। इस स्पान पे आपका कोई लोड है, पॉइंट पहले कंडीशन अलग अलग बनती है। एक है सिंगल पॉइंट लोड, एक सिंगल पॉइंट लोड ही मूव कर रहा है इसके ऊपर। दूसरा है आपका यूडियल मूव कर रहा है, यूडियल मूव कर रहा है। यूडियल के दो केस बनते हैं, लॉन्गर देन द स्पान जैसे कि ट्रेन, और शॉर्टर देन द स्पान। ठीक है जी, लॉन्गर देन द स्पान एंड शॉर्टर देन द स्पान। एक आता है थर्ड पॉइंट, 2 पॉइंट लोड मूव कर रहे हैं, ठीक है। 4 केस बनते हैं, इनमें से मैं आपको एक दो मैं करवा देती हूँ, एक दो आप खुद करना। पीछे आपने क्वेश्चन किए हुए हैं, मैं उनकी फ़ोटो क्लिक करके भेज दूंगी आपको, कुछ नोट बना के, ठीक है, वो आपका हो जाएगा क्लियर। अब हमारी आती है, जैसे मैं एक केस लेती हूँ, अब आप यूडियल वाला नहीं कर रहे, अब हमारा क्या है, पहला फर्स्ट मैं लेती हूँ सिंगल पॉइंट मूव कर रहा है। सिंगल पॉइंट लोड क्या है, इसके ऊपर गर्डर पे मूव कर रहा है भाई, ठीक है, समझ आ रहा है नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये आपका, ये क्या है, आपका एक गर्डर है। इस गर्डर के ऊपर ये आपका एक पॉइंट लोड है, वो W का क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये स्पान मैं L ले लेती हूँ, और ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हम ले लेते हैं X, क्लियर, ठीक है। अब मैक्सिमम नेगेटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स पहले लेते हैं अपन। मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स क्या होगा, नेगेटिव शियर फोर्स क्या होगा भाई, माइनस ऑफ शियर फोर्स A B C ले लेती हूँ। शियर फोर्स एट C मैक्सिमम, इस C पॉइंट पे क्या होगा, इधर देखो नेगेटिव, तो अपर राइट साइड देखते हैं, माइनस ऑफ VB, बताइए माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, VB आ जाएगा। अब हम लोग पहले VB कैलकुलेट तो करें, कैसे कैलकुलेट करेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट A ले ली, यहाँ पे यहाँ रखेंगे R VB इंटू L, VB इंटू L माइनस W इंटू एक्स, W इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 0, VB इज इक्वल टू क्या आ गया WX बाय L। बताइए, यानी कि आपका शियर फोर्स नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स क्या होगा, VB होगा, माइनस ऑफ VB। अब क्या है, पहले लिखते हैं X इज इक्वल टू 0। X की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रखी है, यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है। X इज इक्वल टू 0, तो शियर फोर्स कितना होगा भाई, आपका शियर फोर्स क्या बताया था मैंने, माइनस ऑफ VB, और VB क्या है WX बाय L। और जब आप इसके अंदर X इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो SC क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। बोलो आ जाता है कि नहीं आ जाता। इसके बाद क्या है, सेकंड केस के अंदर मैं क्या करती हूँ, X इज इक्वल टू क्या पुट करती हूँ, इस पॉइंट पे L पुट करती हूँ। जब मैं L पुट करती हूँ तो SC मुझे पता है क्या है, माइनस ऑफ VB है, और माइनस ऑफ VB क्या है, WX बाय L है। और X की जगह यदि मैं L पुट करूँ, X की जगह मैंने L पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय L किया, तो ये क्या वैल्यू आ गई, माइनस W आ गई। बोलो आ गई कि नहीं आ गई। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स। आपने देखा आपका जो नेगेटिव शियर फोर्स है, मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स आपका कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है,
ये आपका 0 से लेके -w पर लाई कर रहा है, यानी कि shear force varies from 0 to -w। बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा? -w, 0 to -w मूव कर रहा है ये। क्लियर? अब बारी आती है कि आपका मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स। आपका पॉजिटिव शेयर फोर्स क्या होगा भाई? पॉजिटिव शेयर फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? ये लीजिए आप अपना मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स क्या होता है? SC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VA हो जाएगा। ये सेक्शन है, सेक्शन के राइट साइड में पॉजिटिव होता है, सॉरी लेफ्ट साइड में पॉजिटिव होता है, राइट साइड में क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये VA है और ये क्या है? VB है। यहाँ पे आपका W लोड लग रहा है, ये डिस्टेंस कितना है आपका? X है, तो ये कितना हो गया? L माइनस एक्स हो गया। ये टोटल कितना है? L है आपका डिस्टेंस। तो मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स किसके इक्वल होगा? VA के इक्वल होगा, है ना। राइट साइड में नेगेटिव होता है, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव होता है। आप इस पॉइंट पे खड़े हो जाइए। WA इंटू WA की वैल्यू, VA की वैल्यू निकालनी है ना, VA इंटू L माइनस ऑफ W इंटू L माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ईजी रहेगा ये, वे नहीं तो फिर आपको W में से ये माइनस करना पड़ेगा, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो VA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? W L माइनस एक्स डिवाइडेड बाय L। क्लियर? समझ आ रहा है? अब आप लिखिए व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन S, ये क्या है? SC है। कौन सा? पॉजिटिव शेयर फोर्स। तो SC क्या आ जाएगा? अभी जब आपने x 0 पुट किया तो WL माइनस 0 कर दे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, W इंटू L रह जाएगा डिवाइडेड बाय L। L से L कैंसिल हो गया, यानी इसकी वैल्यू आ गई W, पॉजिटिव शेयर फोर्स की। और व्हेन x इज इक्वल टू L, x की जगह क्या पुट करूं? L। मेरा SC क्या था? मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स क्या है आपका? इक्वल टू VA। VA क्या है? WL माइनस एक्स डिवाइडेड बाय L। बोलो है या नहीं है? WL माइनस L डिवाइडेड बाय L, L में से L गए 0, ये तो किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल होगी। कहने का मतलब कि पॉजिटिव शेयर फोर्स वेरीज फ्रॉम, कहां से कहां वेरी कर रहा है? W से लेके 0, W टू 0। क्लियर? समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो इसके अंदर x क्या लीनियर है, तो स्ट्रेट लाइन आएगी अपनी। तो ये आपका गर्डर था, ये आपका क्या था? गर्डर था। इस गर्डर पे ये एक आपका पॉइंट था कोई W। अब क्या करेंगे? आप इनकी प्रोजेक्शन ले लेंगे। जब हमारा x 0 है तो आपका VA पॉजिटिव शेयर फोर्स कितना है? W का है। बोलो W का है कि नहीं है? और जब आपका ये क्या है? XL है, तो पॉजिटिव शेयर फोर्स 0 है। तो बताओ ये बन गई कि नहीं बन गई? अब मैंने यूनिट लोड के लिए नहीं किया, मैंने किसके लिए किया? ये जो एक्चुअल में लोड आपका मूव कर रहा है उसके लिए डायग्राम बना रही हूं मैं ये। अब बारी आती है उसके लिए नेगेटिव शेयर फोर्स के लिए। नेगेटिव शेयर फोर्स के अंदर जब आपका x 0 है तो आपका नेगेटिव शेयर फोर्स भी 0 है, और जब आपका XL है तो वो क्या है? माइनस W, यानी कि नेगेटिव शेयर फोर्स। तो ये ले लो आप, ये माइनस का नेगेटिव बन गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका क्या होगा? नेगेटिव हो गया। कहने का मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स डायग्राम, और ये क्या होगा? मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स डायग्राम। बोलो भी, समझ आया? क्लियर होगी बात आपको? ये हमारा पोजीशन बन गई किसके लिए? अभी मैंने मैक्सिमम क्वांटिटी डायग्राम, मैक्सिमम शेयर फोर्स नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए बन गया। अब बारी आती है कि बेंडिंग मोमेंट के लिए कैसे बनाएंगे आप। हम लोग क्या करेंगे? बेंडिंग मोमेंट के लिए अभी हमने रिएक्शंस निकाली हैं। निकाली है ना रिएक्शंस अपन ने? कितनी निकाली है? VA और VB अभी निकाली थी हमने। VA निकाली थी अपन ने WL माइनस एक्स बाय L, ठीक है। और ये क्या थी? X बाय L
इंटू डब्ल्यू, यही थी शायद, हाँ डब्ल्यू एक्स बाई एल यही थी, डब्ल्यू एक्स बाई एल। ठीक है, अब आपका यहाँ कोई सेक्शन लिया था आपने डब्ल्यू, ये क्या है आपका एक्स डिस्टेंस है। मोमेंट एट पॉइंट सी, ए बी और सी क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू, इस पे ले लो फोर्स इंटू डिस्टेंस, वी ए इंटू एक्स, बोलो भी वी ए इंटू एक्स, और तो कोई लोड ही नहीं लग रहा। वी ए क्या है, डब्ल्यू एल माइनस एक्स बाय एल इंटू एक्स, बोलो वी ए लिख दिया इंटू एक्स लिख दिया। अब आप देखिए इसके अंदर एक्स कितने डिग्री बन रहा है, सेकंड डिग्री बन रहा है, सेकंड डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो शेप बनेगी वो कैसी शेप बनेगी, पैराबोलिक बनेगी, बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी। अब हम लोग इसके अंदर पुट करते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन एम सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल माइनस एक्स की जगह 0 पुट करूंगी सॉरी इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, और व्हेन x इज इक्वल टू l देन एम सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एल माइनस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, l डिवाइडेड बाय l इंटू एल, ये भी 0 हो जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू l बाय 2, जब मैं l बाय 2 पुट करती हूँ तो एम सी क्या आ जाएगी आपकी, डब्ल्यू एल एक्स की जगह क्या पुट करूंगी, l बाय 2, ये w बाय एल तो बाहर लिख लिया मैंने, और यहाँ भी क्या कर दूंगी मैं, l बाय 2 पुट कर दूंगी, बोलो कर देंगे कि नहीं कर देंगे। ये कितना आ जाता है, डब्ल्यू एल इंटू एल बाय 2, इनको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, इंटू एल बाय 2, एल से एल कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, डब्ल्यू एल बाय 4 आ गया। ठीक है, अब इसकी यदि मैं डायग्राम देखूं इसका, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा भाई, ये आपका, ठीक है, यहाँ W लग रहा है, आप लोड शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का रिलेशन क्या होता है, ये कर्व कैसे आती है, ये मैंने वीडियो बना रखी है फोर्थ सेमेस्टर के लिए, तो आप उसमें चेक कर सकते हो। ठीक है जी, ये क्या है आपका, ये हम लोगों ने, ये l बाय 2 पे लग रहा है, किसी पे भी लग रहा है, चलो ये पूरा l डिस्टेंस है, और मैं यहाँ l बाय 2 पे आप ये क्या हो रहा है, 0 से बढ़ता बढ़ता पैराबोलिक शेप में क्यों गया है, यहाँ x की पावर 2 है, पैराबोलिक शेप में गया, ये देखिए ये मैक्सिमम कहाँ आता है, इसकी वैल्यू क्या आती है, WL बाय 4 आती है, बोलो आती है कि नहीं आती, ये क्या आ गई, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव ही आएगी इसके अंदर तो बेंडिंग मोमेंट आपकी, क्लियर। अब आता है दूसरा केस, आपका आता है व्हेन द, ये फर्स्ट केस बन गया आपका, ठीक है, ये क्या है, ये आपके ऑर्डिनेट किसको प्लेस कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भाई कितनी कितनी मूवमेंट कहाँ कितनी मूवमेंट आएगी। ठीक है, सेकंड केस बनता है कि आपका ये गर्डर है, इस गर्डर पे यूडियल मूव करवाएं, आप क्या मूव करवाएं, यूडियल मूव करवाएं, जो कि लोंगर देन द स्पान है, जो क्या है, लोंगर देन द स्पान है। दूसरे केस के अंदर आप वही ए बी और ये मैंने कोई सी सेक्शन ले लिया, ठीक है, आपका यूडियल जो मूव कर रहा है वो ऐसा मूव कर रहा है जिसका स्पान है वो क्या है, लोंगर देन द स्पान, यानी ये जो जैसे ट्रेन। ठीक है जी, अब आप क्या करोगे कि मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स के लिए एनालिसिस करेंगे पहले। आप मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स कब होता है, व्हेन लोड प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन, यानी कि मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स क्या होता है भाई, माइनस ऑफ वीबी, या वीबी नेगेटिव यहाँ लिख दिया तो वीबी आ गया। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए आपका यहाँ आ गया, पूरे का पूरा लोड है वो यहाँ आ गया, तो ये तो बाहर निकल गया, कोई बात नहीं, मैं ये x डिस्टेंस ले लिया मैंने, यहाँ से करती हूँ मैं वीबी इंटू ये टोटल कितना है, l है ना, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए,
taking moment about A, VB into L, ये W इंटेंसिटी का लोड है भाई, W किलो न्यूटन पर मीटर का, माइनस W इंटू x बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो VB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, WX² बाई 2L। देखिए समझ आ रहा है, WX² बाई 2L, ये VB आ गया। तो यानी कि मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स एट सेक्शन C, जिसको किससे डिनोट कर रहे हैं आप, SC से, किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ VB। माइनस ऑफ VB का मतलब माइनस ऑफ WX² बाई 2L। अब आप इसकी शेप कैसी आएगी शियर फोर्स की, वो देखो, ये सेकंड डिग्री है, तो इसका मतलब कि वो शेप कैसी आएगी आपकी, पैराबोलिक शेप आएगी। व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन SC इज इक्वल टू भी 0, इसकी जगह 0 पुट करूंगी। व्हेन x इज इक्वल टू L देन SC इज इक्वल टू माइनस W इंटू L² डिवाइडेड बाई 2L, L से L गया यानी कि माइनस ऑफ WL बाई 2। कहने का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव शियर फोर्स, मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स वेरीज फ्रॉम 0 से लेके कहां पे, 0 टू माइनस WL बाई 2। क्लियर, समझ आ गया, माइनस WL बाई 2। ठीक है, अब बारी आती है मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स की। मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स कब होगा, ये आपका बीम है, ये आपका कोई सेक्शन है, इस सेक्शन के राइट में यदि सारे के सारे लोड प्लेस कर दिए जाएं, A, B और C, ये डिस्टेंस कितना है आपका, x डिस्टेंस है। यदि यहाँ ये कितना रह जाएगा, L माइनस x रह जाएगा। यदि यहाँ प्लेस कर दिए जाएं तो आपका मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स आएगा। मुझे पता है मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स किसके इक्वल होता है, जिसको SC से डिनोट करते हैं अपन, वो होता है प्लस ऑफ VA। अब VA की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले, टेकिंग मूवमेंट अबाउट B, टेकिंग मूवमेंट अबाउट B। इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत करनी है भाई, और काम की चीजें आसान भी है। अबाउट B के अबाउट लो तो VA इंटू L, यहां रखोगे ना, VA इंटू L माइनस ऑफ, ये कितनी इंटेंसिटी का था, W का, W किलो न्यूटन पर मीटर, माइनस W इंटू L माइनस x, टोटल लोड लाई कहाँ करेगा, CG पे, L बाय x बाय 2 पे, इसका हाफ L बाय x, L माइनस x बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो VA इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस तो इधर प्लस हो जाएगा, WL माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L, L इधर आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है। अब यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या आ रही है, x की पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो ये भी शेप हमारी कैसी जाएगी, पैराबोलिक शेप जाएगी। क्लियर। अब देखो, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स MC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, WL माइनस x की जगह तो 0 पुट करूंगी, डिवाइडेड बाय 2L, यानी कि WL बाय 2L, ठीक है ना, WL बाय 2L आ गया ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर है ना इसका, ये स्क्वायर रह गया यहाँ पे, एक L से L गया, WL बाय 2 आ गया। समझ आया। व्हेन x इज इक्वल टू L तो MC क्या हो जाएगी, पॉजिटिव शियर फोर्स, WL माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L था, x की जगह मैं क्या पुट करूंगी, L पुट करूंगी, यानी कि WL माइनस L का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L, L में से L गया 0, यानी ये क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम लोग लिख देंगे कि मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स वेरीज फ्रॉम, कहां से कहां वेरी कर रहा है अभी, WL बाय 2 टू 0। अब इसका यदि मैं डायग्राम बनाऊं, इसका डायग्राम कैसा बनेगा, यहां ले लेते हैं हम, ये आपका सेक्शन है, पहले पॉजिटिव का लिख लो, पॉजिटिव x जब 0 था
तो आपका ये वैल्यू कितनी थी, WL/2 थी, बोलो ठीक नहीं थी। अभी हमने ये है WL/2 से ये कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 तक वेरी कर रहा है। ये मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स आ गया। लेकिन ये वैल्यू कैसी आएगी, ये कर्व कैसी आएगी, पैराबोलिक आएगी। लिख देना ये पैराबोलिक, ठीक है। अब क्या हुआ, सेकंड के अंदर क्या है, x जब 0 है तो हमारा नेगेटिव शेयर फोर्स भी 0 है। जब x हमारा L है तो नेगेटिव शेयर फोर्स कितना है, WL/2 है नेगेटिव। अब ये शेप भी कैसी आएगी आपकी, पैराबोलिक आएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी। अभी मैंने बताया क्यों आएगी, क्योंकि ये सेकंड डिग्री दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम पॉजिटिव एंड मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स रिप्रेजेंटेशन, शेयर फोर्स डायग्राम। क्लियर, समझ भी आ गया होगा आपको। अब बारी आती है इसी का मैं यूडीएल ड्रा करूं, इसका बेंडिंग मोमेंट ड्रा करें। तो बेंडिंग मोमेंट जब हम ड्रा करेंगे बेंडिंग मोमेंट